लास्ट एपिसोड में हमने देखा था नाइट गिल्ड के मेंबर्स जिनवू से हेल्प लेने आए थे। एरैंग गेट क्लियर करने के लिए तो जिनवू तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम लोग पहले जाओ, मैं बाद में पहुंच जाऊंगा। सब लोग चले जाते हैं और वेट करते रहते हैं, लेकिन जिनू आता ही नहीं। कट यहाँ से दूसरी तरफ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जिनू बारिश की ओर देख रहा है और सोचता है बारिश होने वाली लग रही है, उम्मीद है जीना स्कूल में अम्ब्रेला लेकर गई होगी। ये कहकर वो पार्क जॉन्सू के साथ रेड में शामिल होने निकल पड़ता है। इधर स्टोरी स्कूल में शिफ्ट होती है। 3 स्टूडेंट्स क्लासरूम साफ करने आते हैं, लेकिन अचानक उन्हें एक हिडन गेट दिखता है। उनमें से एक कहता है कि हंटर के अलावा यहाँ कोई अंदर जा ही नहीं सकता और ऊपर से गेट बंद, इसलिए कोई अंदर से आ भी नहीं सकता। तभी गेट में क्रैक्स पड़ते हैं और अंदर से एक हाथ बाहर आता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो वहीं मार दिया जाता है और उसके साथ पूरी टीम भी। अंदर से ग्रॉक्टर नाम के क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं। वो बात कर सकते हैं और 1 हफ्ते से अंदर अंधेरे में छुपे बैठे। उनकी सेंस अवेकन हो चुकी थी और वो शिकार ढूंढने निकले। ग्रॉक्टर्स आपस में बातचीत करते हैं। एक ऊपर जाने की बात करता है और दूसरों को बुलाने के लिए कहता है। कट फिर रेड साइड दिखाया जाता है, जहां जिनू पहले से रेड में एंटर कर चुका है, लेकिन स्कूल का माहौल अब पूरी तरह मर्डर जोन बन चुका है। ग्रॉक्टर्स एक एक करके स्टूडेंट्स को क्रूरता से मार रहे थे। पूरे स्कूल में चीखें गूंज रही थीं। कुछ वॉशरूम में छिपे मगर फिर भी बच नहीं पा रहे थे। They were killing one after another। हर फ्लोर साफ करते हुए वो ऊपर बढ़ रहे थे और आखिरकार उस रूम तक पहुंच गए जहां जीना थी। अंदर घुसकर स्टूडेंट्स को मारते हुए एक ग्रॉक्टर कहता है कि उसे एक स्ट्रांग माना महसूस हो रहा है, लेकिन वो माना जीना की फ्रेंड से नहीं बल्कि जीना से आ रहा था। जैसे ही वो जीना पर हमला करने वाला होता है, अचानक जीना के शैडो से जिनू की शैडो आर्मी बाहर निकल आती है। वो हाई ऑर्डर्स थे जिन्हें जिनू ने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए छुपा कर रखा था। हाई ऑर्डर्स ने ग्रॉक्टर्स पर हमला करना शुरू कर दिया, जिन्हें देखकर स्टूडेंट भी शॉक्ड थे कि ये क्या हो रहा है। ग्रॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि उनके जैसे मॉन्स्टर्स उनसे ही क्यों लड़ रहे हैं। उधर डंजन में जिनू फाइट में मदद कर रहा था, लेकिन अचानक उसे वार्निंग महसूस होती है कि उसकी बहन खतरे में है। वो तुरंत कहता है कि उसे जाना होगा। नाइट गिल्ड लीडर उसे रोकते हुए याद दिलाता है कि ये ए रैंक हाई लेवल गेट है, अगर तुम चले गए तो हम क्या करेंगे। लेकिन जिनू के लिए उसकी बहन सबसे ऊपर थी। वो कहता है कि मैं अपने बदले तुम्हारे लिए एक सोल्जर छोड़ रहा हूं और बैरू को बुलाकर आदेश देता है, यहाँ इंसानों को छोड़कर बाकी सबको खत्म कर दो, इंसान बस सुरक्षित रहने चाहिए। जिनू शैडो स्वैप यूज कर भागना चाहता है, लेकिन कूल डाउन अभी 1 घंटा बाकी था, इसलिए वो कैजल को बुलाता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उड़कर स्कूल जाओ। वो खुद भी निकल पड़ता है, बहुत बेचैन होकर। कट फिर स्कूल। ग्रॉक्टर्स का चीफ पहुंच चुका है। बाकी ग्रॉक्टर्स चिल्लाते हैं कि हाई ऑर्डर्स उन पर हमला कर रहे हैं। ये सुनते ही चीफ गुस्से से भर जाता है और कहता है, सब एक साथ मिलकर इन्हें काट डालो। वो सब मिलकर हमला करते हैं, लेकिन जिनू की आर्मी बार बार रिजेनरेट हो जाती है, जिस कारण ग्रॉक्टर्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। सिस्टम लगातार आदेश दे रहा था, किल ह्यूमंस नो मैटर व्हाट। तभी चीफ कहता है कि यह स्पेल हाई ऑर्डर की वजह से है। जिसने स्पेल कास्ट किया है उसे मारो। उसकी नजर जीना पर पड़ती है और वो उसकी ओर बढ़ता है। फिर जीना को पकड़कर एक झटके में उठा लेता है। जीना ग्रॉक्टर चीफ के हाथों में फंसी हुई थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। चीफ उसकी आंखों में देखकर बोलता है, ये पावर तेरे अंदर से आ रही है, राइट? ये मैजिकल पावर तुम ही कंट्रोल कर रही हो। उसने ठान लिया कि वो जीना को खत्म करेगा। वह जोर से चिल्लाया, डाई! जीना का सिर फोड़ने ही वाला था कि तभी उसे एक भयानक ऑरा महसूस होती है। वो कांपने लगता है। जीना जमीन पर गिरती है और बाकी ग्रॉक्टर्स डरकर पीछे हटने लगते हैं। सब चिल्लाते हैं, कुछ भयंकर हमारी तरफ आ रहा है, और वे रिट्रीट करने लगते हैं। उसी वक्त जिनवू वहां पहुंच जाता है। वह अपनी बहन को थामकर कहता है, अब तुम सेफ हो। ग्रॉक्टर चीफ जिनवू को देखकर डर के मारे हिल भी नहीं पाता। वो बोलने लगता है, मैं ग्रॉक्टर्स का चीफ। लेकिन जिनवू ठंडे लहजे में बीच में बोल देता है, शट अप और वहीं खड़े रहकर मेरा इंतजार करो। कमरा एकदम शांत, हवा भारी, जिनवू का ऑरा, प्रेशर चारों तरफ फैल चुका था। जिनवू रेज में है, उसकी आंखों में आग। जीना रो रही होती है और जिनवू धीरे से कहता है, मैं आ गया, थोड़ा लेट हुआ, सॉरी, अब तुम सेफ हो। वह एग्रीज को आदेश देता है कि जीना और स्टूडेंट्स को सुरक्षित नीचे ले जाएं। अपनी शैडो आर्मी को वह प्रोटेक्ट मोड में सेट कर देता है। तभी ग्रॉक्टर चीफ हल्का सा मूव करता है। जिनवू गरजता है, मैंने कहा था मूव मत करना। पूरे हॉल में डेड साइलेंस। चीफ अब समझ चुका है कि ये इंसान नहीं, मॉन्स्टर है। वो पूछता है, ये हाई ऑर्डर्स तुम्हारे सोल्जर्स हैं,
वो भी इमॉर्टल। तुम आखिर हो कौन और हमारी लैंग्वेज कैसे समझते हो? जिनवू कोई जवाब नहीं देता। उसका ऑरा बस और भयंकर होता जाता है। चीफ चिल्लाता है, एवरीवन अटैक हिम। और फिर दर्जनों ग्रॉक्टर्स जिनवू पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जिनवू मॉन्स्टर की तरह लड़ता है। वह एक एक को उठाकर पटकता है, फाड़ता है, चीर देता है। कमांडर टच एक्टिवेट होते ही वह हर ग्रॉक्टर को बर्बाद कर देता है। आखिर में सिर्फ चीफ बचता है। जिनवू उसे पकड़कर पूछता है, तुम इंसानों को क्यों मारते हो? चीफ कांपते हुए बताता है, हमारे दिमाग में एक वॉइस कमांड देती रहती है, किल ह्यूमंस। जिनवू बोला, तो फिर मेरे बारे में क्या? वो वॉइस मुझे मारने को क्यों नहीं कहती? चीफ चुप, बस जान की भीख मांगता है। जिनवू शांत होकर कहता है, अच्छा, मतलब उस वॉइस के लिए मैं इंसान नहीं। वह कहता है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें छोड़ दूं। और वहीं जिनवू उसे खत्म कर देता है। सीन कट होता है डंजन साइड में, जहां जिनवू ने बेरू को छोड़ा था। वहां डंजन बॉस प्रकट होता है। वो कोई साधारण नहीं बल्कि आर्चलिच, साथ में 10 डेथ नाइट्स। नाइट गिल्ड के लोग डर के मारे पसीने पसीने। आर्चलिच वही है जिसने गोल्ड ड्रैगन गिल्ड चाइना को मिटा दिया था। ए रैंक हंटर उसके सामने कुछ भी नहीं। अनडेड आर्मी उन पर टूट पड़ती है। गिल्ड में पैनिक। अगर जिनवू नहीं आया तो सब खत्म। वो बस 5 मिनट रोक पाएंगे। और तभी बेरू एंट्री, जैसे आसमान फट गया हो। आर्चलिच चिल्लाता है, यू शैडो आर्मी मेंबर। बेरू की एंट्री भाई बहुत ज्यादा मस्त है। बेरू को देखते ही आर्चलिच आर्चरीज बोलता है, यू बास्टर्ड, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू शैडो आर्मी का पार्ट है। फिर आर्चलिच बोलता है, किंग की पर्सनल आर्मी यहाँ हम पर अटैक करने क्यों आई है? आगे बेरू जवाब देता है, हमको किंग ने चुना है, तुझे नहीं। ये सुनकर आर्चलिच बोलता है, इम्पॉसिबल, मैं खुद किंग से बात करूंगा। पर वो कुछ आगे बोले उससे पहले ही बेरू एक मैसिव पंच मारता है और सिंगल पंच में ही उसे वहीं खत्म कर देता है। समझ रहे हो? एक टॉप टियर ए रैंक गेट बॉस आर्चलिच, जिसने चाइनीज गिल्ड तक तबाह कर दी थी, उसको बेरू ने एक ही पंच में मिटा दिया। और ऊपर से बोला, बोलने के लिए सरवाइव करना पड़ता है और तू तो यहीं खत्म है। ये स्ट्रेंथ देखकर नाइट गिल्ड के सारे मेंबर्स शॉक्ड रह जाते हैं। बेरू वहां हमेशा की तरह रोर करता है, जिसे देखकर नाइट गिल्ड का लीडर बोलता है, मुझे पता था ये स्ट्रांग है, पर इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा नहीं पता था। फिर एक और मेंबर बोलता है, जिनवू के पास ऐसे सोल्जर्स हैं तो जिनवू को खुद लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बस खड़ा रहेगा और सब सोल्जर्स कर देंगे। हालांकि नाइट गिल्ड लीडर जोंग इन सोचने लगता है, अगर जिनवू अपनी पूरी आर्मी एक साथ रिलीज करे तो उसका माना बहुत तेजी से ड्रेन होगा, क्योंकि उसकी शैडो आर्मी बेहद पावरफुल है और उन्हें माना चाहिए। वो यह भी सोचता है, पूरा छोड़ो, अगर आधी आर्मी भी आ गई तो वो किसी भी मेजर गिल्ड से ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तभी जोंग इन कहता है, व्हाई नॉट हम जिनवू को एक्वायर कर लें। पर बॉस जोंग सू कहता है, एक्वायर नहीं, रूल्स सबके लिए सेम हैं, इवन जिनवू के लिए भी। रेड शुरू करने से पहले मिनिमम हंटर्स चाहिए। बिना नंबर के रेड पॉसिबल ही नहीं, इसलिए अलायंस जरूरी है। सीन यहीं खत्म होकर स्टोरी स्कूल वाले सिनारियो पर शिफ्ट होती है। वहां बहुत लोग मारे जा चुके हैं। विक्टिम्स के पेरेंट्स रो रहे हैं अपने बच्चों को खोकर। मिस्टर गो और जिनवू कार में बैठे बात करते हैं। मिस्टर गो बताता है, 13 स्टूडेंट्स जो तुरंत भाग गए वो सेफ हैं, 10 स्टूडेंट्स जिन्हें रेस्क्यू किया गया वो भी सेफ हैं, पर बाकी जो बाहर नहीं आ सके वो सब खत्म हो गए। 223 स्टूडेंट सिर्फ जिंदा बच पाए, बाकी सब वहीं मर गए। फिर मिस्टर गो फोन में गेट स्टैट्स ग्राफ दिखाता है। पिछले 6 महीनों में दुनिया भर में गेट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ कोरिया नहीं, वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स हैं। गेट के साथ मैजिक बीस्ट भी पहले से ज्यादा नंबर्स में आ रहे हैं और हंटर्स भी तेजी से अवेकन हो रहे हैं। इस बैलेंस को देखकर लगता है कि पिछले 6 महीनों से दुनिया में कोई बड़ा चेंज हो रहा है। ये सब सुनकर जिनवू सीरियसनेस में सोचने लगता है, कुछ तो बदल रहा है। इसके बाद वो फाइनली मुद्दे पर आता है और पूछता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और यहीं आगे मिस्टर गो बोलना शुरू करता है, जापान, यूएस, चीन, रूस, यूके, फ्रांस और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी सुंग जिनवू से मिलना चाहती हैं। मिस्टर गो आगे जिनवू को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है, ये सारे ऑफिशियल रिक्वेस्ट्स हैं। वो समझाता है कि हंटर एसोसिएशन के पास इतना अधिकार नहीं कि वो इस सब को रोक पाए।
वो सिर्फ जिन्वू की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी देशों से आने वाले ऑफिशियल मीटिंग रिक्वेस्ट्स जिन्वू की इच्छा पर डिपेंड करते हैं। वो चाहे तो मिले, चाहे तो इग्नोर करे। फिर मिस्टर गो गंभीर होते हुए कहता है, अगर तुम इस कंट्री को छोड़ने का सोच रहे हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे जाने के बाद ये कंट्री हालात संभाल नहीं पाएगी। जिस स्पीड से गेट्स खुल रहे हैं, बीस्ट्स बढ़ रहे हैं, दुनिया बदल रही है, तुम्हारे बिना इसे हैंडल करना मुश्किल होगा। मतलब मिस्टर गो नहीं चाहता कि जिन्वू कोरिया छोड़कर जाए। इसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां जिन्वू की सिस्टर एडमिट है। जिन्वू अंदर जाने ही वाला था कि मिस्टर गो फिर कहता है, मैं चाहता हूं तुम यहीं रहो, जितना मैं कर पाऊं उतना सपोर्ट करूंगा। वो बताता है उनके पास टोटल 10 एस रैंक हंटर्स थे, जिनमें से 3 पहले ही मर चुके हैं, 2 बीस्ट ने मार दिए और 1 यूएस चला गया। अब इफेक्टिवली उनके पास सिर्फ 4 एस रैंक हंटर्स हैं, इंक्लूडिंग जिन्वू। अगर जिन्वू भी चला गया तो कंट्री डिफेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए वो जिन्वू से रुकने की रिक्वेस्ट करता है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस तुम यहीं रहो। तभी जिन्वू कामली कहता है, अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूं कि हाई रैंक डंजन्स में मैं अकेले पार्टिसिपेट करूं। क्या आप इसे पॉसिबल करा सकते हैं? ये सुनकर मिस्टर गो शॉक्ड रह जाता है। वो लॉ एक्सप्लेन करता है। रूल है कि कोई हंटर अकेले डंजन में नहीं जा सकता। रीजन है सेफ्टी। नो मैटर तुम एस रैंक हो या नहीं, डंजन सोलो जाना डेथ रिस्क है। तभी वो जिन्वू की बात समझते हुए पूछता है, वेट, इसका मतलब तुम अपना गिल्ड इसलिए बनाना चाहते हो ताकि तुम सोलो रेड्स कर सको? राइट। जिन्वू सिंपली जवाब देता है, यस। मिस्टर गो कहता है, ये करना बहुत मुश्किल होगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट पॉसिबल। और यहीं इस कॉन्वर्सेशन का मोमेंटम खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।